युवा को रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है तो फिर चोरी चमारी करने घुस जाता है, कोई बाहर चला जाता है कमाने, कोई मुंबई चला जाता है कमाने। जबकि ताजपुर नगर परिषद में खुद रुपया बटोरने के लिए बाहर का दूसरे आदमी यहाँ आके कमा के जाता है और यहाँ का आदमी बाहर जाता है कमाने के लिए। जबकि ताजपुर में चूंकि इसको रोजगार नहीं है तो रोजगार इसे कौन देगा, तो रोजगार इसे हम देंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे, रोजगार का सोचेंगे, मजदूर का मीटिंग बैठाएंगे, गरीबों का सहारा बनेंगे तो फिर रोजगार उसको। वाईफाई का काम गांव में अपने वार्ड में फ्री करवाएंगे, जिससे बच्चे लोग पढ़ेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई चलती है, मास्टर स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं तो ऑनलाइन विद्यार्थी पढ़ते हैं। यही फिर ऑनलाइन वाईफाई कनेक्ट करवाने का फ्री काम का योजना दिया जाएगा जो सभी विद्यार्थी। आप युवाओं के साथ साथ महिलाओं पर भी बल देना चाहते हैं और महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं कि महिला के साथ साथ, चूंकि उनका जैसे हस्बैंड कोई ताड़ी पी के, कोई दारू पी के लुढ़का हुआ है, वो महिला मजदूर करके सब्जी बेच के कमाती है, तो फिर उनका भी आगे का जैसे कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो वार्ड में यही सब चीज विकास करना है और यही सब चीज का जैसे हम काम करने के लिए आए हैं। मजदूरी छोड़ के, मजदूरी जब जनता के बीच में आ जाएंगे तो मजदूरी छोड़। मैंने क्वेश्चन पूछा कि पांच ऐसे काम बताइए जो आपको लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर जरूरी है। वार्ड संख्या 7 से उम्मीदवारी दिया है स्वर्णलता कुमारी ने और इनके पति हैं दीपक जी। इनसे बात करेंगे। जी दीपक जी, आप बताएं कि आपके क्या सपने हैं, किन बातों को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं। आप पहले व्यवसाय कर रहे थे या फिर नौकरी कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों से हटकर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, नौकरी तो कर रहे थे कि नौकरी करना जरूरी था, इसलिए नौकरी कर रहे थे और जनता के बीच में हम रहते थे। जी, जनता के बीच में रहते थे तो जनता का कहना था कि जैसे भैया आप खड़ा होइए चुनाव में, जैसे जनता का जब सेवा कर रहे हैं तो फिर आगे का सेवा करना चाहिए। इसी बीच जैसे मूड बना तो फिर हम चुनाव लाइन में आ गए। चुनाव में खड़ा हुए हैं तो जनता का हम विकास करेंगे, इसीलिए हम खड़े हैं। जनता का फुल सपोर्ट है, चारों ओर से सपोर्ट है और जनता का ताकत बन के हम खड़े हैं और जैसे और करते रहेंगे और करेंगे। आप खुद युवा हैं, युवा आज बहुत परेशान हैं, बेरोजगार हैं, नशा कर रहे हैं, पलायन की स्थिति है, तो ऐसे में युवाओं को कैसे समझाइएगा और मुख्यधारा में कैसे लेके आइएगा? क्योंकि युवा जैसे नशा के मामले में घुस गया है और नशा भी करते हैं, जैसे फिर युवा को रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है तो फिर चोरी चमारी करने घुस जाता है, कोई बाहर चला जाता है कमाने, कोई मुंबई चला जाता है कमाने। जबकि ताजपुर नगर परिषद में खुद रुपया बटोरने के लिए बाहर का दूसरे आदमी यहाँ आके कमा के जाता है और यहाँ का आदमी बाहर जाता है कमाने के लिए। जबकि ताजपुर में चूंकि इसको रोजगार नहीं है तो रोजगार इसे कौन देगा, तो रोजगार इसे हम देंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे, रोजगार का सोचेंगे, मजदूर का मीटिंग बैठाएंगे, गरीबों का सहारा बनेंगे तो फिर रोजगार उसको। कैसे रोजगार मिलेगा आपके द्वारा? उनको बैंक से लोन दिलवाएंगे, उससे नहीं होगा तो फिर आगे का फिर किसी संपर्क करवाएंगे या कोई जॉब, प्राइवेट जॉब दिलवाएंगे। कोई पढ़े लिखे होंगे तो फिर उनका जैसे आगे बढ़ने रोजगार मिलेगा तो पलायन की स्थिति खत्म हो जाएगी और नशा पर भी ध्यान नहीं जाएगा। बहुत अच्छा। अब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आपके वार्ड में प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन सी चीजें की कामों की आवश्यकता है, वो काम बताइए। काम का आवश्यकता ये है कि महिला के लिए अगर घर में खाना बनाने के बाद उनके पास कोई काम नहीं रहता तो उनका काम का कुछ रोजगार सोचना चाहिए, जो घर बैठे वो कुछ कमा के खा सके। जी ठीक है, तो जैसे इसलिए जैसे हम सोचे कि उनका भी काम होना चाहिए, तो उनका भी काम है जीविका, सहायिका, आशा सेविका, BLO, ये सब चीज बनाना महिलाओं को तो उनका भी कुछ पावरफुल रहेगा कि हाँ, यानी कि आप युवाओं के साथ साथ महिलाओं पर भी बल देना चाहते हैं और महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं कि महिला के साथ साथ, चूंकि उनका जैसे हस्बैंड कोई ताड़ी पी के, कोई दारू पी के लुढ़का हुआ है, वो महिला मजदूर करके सब्जी बेच के कमाती है, तो फिर उनका भी आगे का जैसे कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो वार्ड में यही सब चीज विकास करना है और यही सब चीज का जैसे हम काम करने के लिए आए हैं। मजदूरी छोड़ के, मजदूरी जब जनता के बीच में आ जाएंगे तो मजदूरी छोड़। मैंने क्वेश्चन पूछा कि पांच ऐसे काम बताइए जो आपको लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर जरूरी है। वो 5 काम कौन कौन से है ये बताइए। जरूरी ये चीज है कि सबसे पहला अतिक्रमण हटाना, जो जैसे कि नाले पे, सड़क पर घर बना लिए हैं, सीढ़ी बना लिए हैं, पानी नाला बने कैसे, नाला बनाने जाओ तो झगड़ा करेंगे जी। तो फिर सबसे पहला यहाँ पर काम है कि पहला प्रश्न ये है कि नाला बनाना सबसे बड़ा जरूरी है। ठीक है, नाला बनाना सबसे जरूरी है और नाला हर गली में, हर जगह पर, हर सड़क के पास किनारे नाला जरूरी है, जो पानी हिलाने में पब्लिक को, जनता को दिक्कत होता है। नाला भी बनेगा और क्या क्या काम बनेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न कि
सड़क बनाना जरूरी है। रातों रात सड़क बन जाता जी। है और सुबह में खाई बन जाता है, जी। क्योंकि उसका मरम्मत बढ़िया से नहीं किया जाता जी। है। इस चीज के लिए सड़क सबसे पहला काम, दूसरा काम जो है सो सड़क बनना बहुत जरूरी है। तीसरा काम जी। पीने का पानी। जी। चापाकल पहले चलता था तो चापाकल में पानी देता था, और जब से नल जल का योजना आया चापाकल बंद हो गया। ठीक है, फिर भी नल में पानी नहीं पहुंचता जी। है। नल लग गया, नल में पानी नहीं पहुंचा, तो इसको पहुंचाया कौन? तो हम, इसीलिए हम आए हैं। जैसे चौथा प्रश्न, जी। चौथा काम वाईफाई का काम गांव में अपने वार्ड में फ्री करवाएंगे, जिससे बच्चे लोग पढ़ेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई चलती है, मास्टर स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं, तो ऑनलाइन विद्यार्थी पढ़ते हैं। यही फिर ऑनलाइन वाईफाई कनेक्ट करवाने का फ्री काम का योजना दिया जाएगा, जो सभी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। मैं 7 नंबर वार्ड से दीपक कुमार। जी। जनता मालिकों से निवेदन है कि एक वोट देकर, जैसे सभी आदमी को से निवेदन है कि एक वोट देकर क्रमांक संख्या 7 पर मोर छाप पर जी। भारी मतों से विजय बनावे। मैं आप लोगों के साथ अपील करता हूं कि सब काम सबका साथ सबका विकास आगे की ओर बढ़ाने की ताकत बनता हूं, जो करेंगे और करते रहेंगे, ताकि मेरा अगला रास्ता फिर से बन चुकी हो। जो आप लोग से निवेदन है कि भारी मतों से आकर विजयी बनावे।